मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे और बेसिक कैलकुलेशन में हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया था। पूर्णतः हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है भाई? तो हमें आज पढ़ना है क्यूब। आज क्या पढ़ना है हमें? क्यूब। कि हम भैया क्यूब कैसे करेंगे और साथ ही साथ आज क्यूब रूट भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए सभी लोग हेडिंग लगाएंगे कि क्यूब हम लोग कैसे करेंगे, घन कैसे करेंगे। आज क्यूब की बात की जाए। क्यूब घन घन हम लोग कैसे करने वाले हैं, इस पर हम सभी चर्चा करते हैं। देखिए, बचपन में जब हम लोग घन करते थे, बचपन में छोटे में, अर्थात जब आप 1-2 क्लास में 3 क्लास में होंगे, उस समय की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहा कि भैया 21 का क्या कर दो, आप क्यूब कर दो। 21 का क्या कर दो, आप क्यूब कर दो। तो आप क्या करते थे? तो आप करते ऐसा थे कि आप इसको कहते थे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि 21 इंटू 21 इंटू 21, ये इसका मीनिंग हुआ। इसी का हमें वैल्यू बताना है। तो आप एक बार 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते थे, अर्थात 1:1 1 2 जा 2 2:1 2 2 दूना ये क्या हो गया 4। तो ये 1 ये 4 और ये 4 ये हो गया। अब फिर आप क्या करते थे कि इसमें पुनः आप मल्टीप्लाई करते थे 21 से, करते थे। फिर लिखते थे ये 1 ये 4 ये 4 हो गया, 2 एकम ये 2 2 चौका 8 2 चौका 8, ये फिर क्या हो गया 1 6 और 8 4 12 की 2 8 है 9। ये फाइनल आपका रिजल्ट आता था क्या? 9261 9261। तो क्या अब भी आप ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल नहीं, अब आप ऐसे नहीं करेंगे। एक्चुअली देखिए, क्यूब में करना क्या है कि कोई भी टर्म हो, चाहे वो कांस्टेंट का टर्म हो, चाहे वो कांस्टेंट का टर्म हो या फिर वेरिएबल का टर्म हो, हमें उसे खुद से कितना बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। अर्थात अगर 4 का क्यूब निकालना है तो 4 गुने 4 गुने 4 हमें करना होगा। अगर a का क्यूब निकालना है तो a गुने a करना होगा। ये मेरा अप्रोच होगा। तो अब हम करेंगे कैसे? फास्ट कैसे करेंगे? फास्ट कैसे करेंगे? तो भैया फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अब कुछ नियम सीखेंगे या नियम बनाएंगे। आपको दिखाता हूं कि कैसे भैया नियम आप बनाते हैं, रूल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखा जाए। हमने एक 2 अंकीय संख्या लिया ab। हमने क्या किया? 2 अंकीय संख्या लिया ab और हमें ab का क्यूब करना है। हमें इस ab का क्या करना है भैया? क्यूब करना है और बताना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट हमें ढूंढने के लिए ab को खुद से कितना बार मल्टीप्लाई करना होगा? 3 बार। क्योंकि देखो, जो भी नियम निकलेंगे भैया वो इस बेसिक कंसेप्ट से ही निकल के आएंगे, फिर उसको हम लोग अलग अलग तरीकों से यूज करेंगे। तो यहां से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ए गुने बी ये क्या हो जाएगा? ए बी। फिर ए गुने बी ये क्या हो जाएगा? ए बी। और फिर ये आपका ए गुने ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर 2ab और ये क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब इस रिजल्ट में ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर में आप पुनः किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो गया? बी क्यूब। ये क्या हो गया? 2ab स्क्वायर। फिर ये क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर बी। पुनः इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ए बी स्क्वायर। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर बी और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब। तो फाइनल मेरा रिजल्ट क्या आ गया? तो ये आ गया बी क्यूब। ये क्या आ गया आपका? तो 3ab स्क्वायर। ये फिर क्या आ गया आपका? तो 3a स्क्वायर बी और फिर ये क्या आ गया? ए क्यूब। तो भैया मेरे ध्यान दो, ये आपका फाइनल रिजल्ट क्रिएट हुआ। ये फाइनल रिजल्ट आपका निकल करके आया। अब इस रिजल्ट को हम एक अलग तरीके से यूज करेंगे और फास्ट किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे। कैसे भाई? ये कह क्या रहा है ये समझो। देखो, ग्राफिकली हम आपको समझा रहे हैं ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है। देखो, यहां 2 स्टेप अप्लाई हो रहे हैं, 2 स्टेप अप्लाई हो रहे हैं।
ये स्टेप आपका फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है कि पहला का क्यूब हो रहा है। ध्यान दो, यहां क्या है बी, तो आप क्या करेंगे बी का क्यूब, पहले का क्या हो गया क्यूब हो गया, बी का क्यूब। अर्थात पहला जो भी टर्म हो उस टर्म का हमें क्या करना है क्यूब करना है, उसे हमें क्या करना है क्यूब करना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, तो देखो पहला का स्क्वायर गुने अन्य हो रहा है, पहला का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर और 3 गुने ए, बी का स्क्वायर 3 गुने ए, तो पहले का स्क्वायर गुने ए गुने 3 मतलब पहला का स्क्वायर गुने अन्य हो रहा है। तो ये दूसरा स्टेप है, ये आपका स्टेप 2 है जिसमें पहले का स्क्वायर गुना क्या हो रहा है आपका अन्य हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, तो फिर देखो यही चीज यहां रिपीट हो रहा है, देखो सेम है, बस है क्या यहां बी है तो यहां क्या हो गया ए हो गया, मतलब स्क्वायर का काम अब इसके साथ ना होकर के इसके साथ हो रहा है, अर्थात ए का स्क्वायर फिर बी और फिर क्या 3, अर्थात स्क्वायर अब इसके साथ हो रहा है। फिर लास्ट में क्या हो रहा है, तो लास्ट में इसका क्यूब हो जा रहा है, मतलब दूसरे नंबर का क्या हो जा रहा है क्यूब हो रहा है। सेम वही काम करना है आपको, दो ही कामें हो रही है, पहले क्यूब फिर स्क्वायर और अन्य का गुना, यही स्टेप पुनः रिटर्न हो रहा है लेकिन दूसरे नंबर के साथ, स्क्वायर अन्य का गुना, और यही स्टेप फिर रिटर्न हो रहा है और क्यूब हो रहा है लेकिन किसके साथ दूसरे नंबर के साथ। हो सकता है कि भी ये बात आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन हम आपको अब एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ 21 का क्यूब निकाला है, इसको हम यहां पर निकालते हैं इस नियम के आधार पर, चला जाए। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे भाई, पहला बार में पहला का क्यूब, तो बोलो 1 का क्यूब क्या होगा 1, अरे यही ना हो रहा है, पहला का क्यूब, तो यहां क्या है 1 का क्यूब क्या होगा 1 का क्यूब क्या होगा 1। आगे बढ़ते हैं, अब इसका स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 दूना 2, 2 3 आए 6, तो यहां क्या आ गया 6। देखिए फर्स्ट बार में पहला का क्यूब हमने किया तो 1 का क्यूब मेरा क्या आया 1, दूसरा बार में हमने क्या किया, तो 1 का स्क्वायर गुने अन्य किया, तो 1 का स्क्वायर 1 गुने 2, तो 2 होगा 2 3 आए 6, काम खत्म। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसके साथ हम करेंगे, तो पहले करेंगे स्क्वायर तब करेंगे क्यूब, तो पहले स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर 4, अन्य का गुना, तो 4 एकम 4 चलती है 12, 12 का 2 कैरी कितना हो गया 1, स्क्वायर कर लिए। अब इसी का क्यूब करिए, तो 2 का क्यूब 8 और कैरी 1 था 8 है 9। देखिए कितना आराम से और कितना फास्ट आप कर लिए, इतने जो झंझट आपको करने थे ये झंझट आपको करने की जरूरत नहीं। चलिए एक और ले लेते हैं, 31 का क्यूब करके हम आपको दिखाते हैं 31 का क्यूब, तो बोलो 1 का क्यूब क्या होगा 1 का क्यूब क्या होगा 1। फिर क्या करेंगे आप, तो फिर करेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 3 3 का, क्लियर है। अब इसके साथ आपने क्यूब का काम भी कर लिया और स्क्वायर का काम भी कर लिया, अब इसके साथ आप स्क्वायर का काम करेंगे फिर क्यूब का काम करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9 9 या 27, 27 का 7 कैरी कितना हो गया 2, क्लियर। अब स्क्वायर करिए, सॉरी क्यूब करिए, तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब क्या होगा 27 और कैरी 2 था, तो 27 से 2 कितना आ गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये फुल कंसेप्ट था आपका क्यूब निकालने का। फिलहाल आप इसे नोट करिए, फिर 4-5 क्वेश्चन से आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर होने के बाद फिर हम बताते हैं कि आगे आपको पेपर में क्या करना है, क्योंकि यहां देखिए हमने छोटा नंबर लिया है, इजी वे में हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग होने चाहिए, अगर आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये आपको भारी महसूस होगा, हार्ड महसूस होगा, तो उस केस में हमें क्या करना है वो चीज भी आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दे भैया, चलिए हो गया, अब इसे मिटाते हैं। 2 4 5 एग्जाम्पल्स हम आपको करके दिखाते हैं ताकि ये कंसेप्ट आप सीख जाइए, तब फिर आपको बताते हैं कि पेपर में आप इन क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको सम ऑफ डिजिट और यूनिट प्लेस लॉ
ये पीछे के क्लासों में हमने आपको बताया था, और जो बच्चे वो क्लास नहीं देखे वो एक बार रिपीट कर लेंगे भाई, पीछे जाके देख लीजिए। चलिए आइए हम लोग अब करते हैं। मान लीजिए हमें करना है 22 का क्यूब, या हमें करना है 34 का क्यूब, या हमें करना है 53 का क्यूब, या हमें करना है 61 का क्यूब, या हमें करना है 94 का क्यूब, या हमें करना है 42 का क्यूब, या हमें करना है 51 का क्यूब। बस इतना में आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। और सीखने का प्रयास करिएगा कि हम रूल को कैसे अप्लाई करें। देखिए कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है तो इससे भी आप फास्ट कर लेंगे, लेकिन अब कितना कैलकुलेशन आप स्ट्रांग किए हैं ये भाई आपको ही समझना होगा। देखिए पहला बार में पहला का क्यूब तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, पहला का क्यूब तो 2 का क्यूब क्या होगा 8। इस ग्राफ को देखते रहिएगा, ये पहला बार में पहला का क्या करेंगे क्यूब, फिर क्या करेंगे पहले का स्क्वायर गुने अन्य, ये रिटर्न होगा पहले का स्क्वायर गुने अन्य, फिर ये रिटर्न होगा क्या होगा भैया क्यूब। समझ पा रहे हैं इस बात को, ये आपका फॉर्मेट है। तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8। अब चलिए 2 का स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, 24 का 4, कैरी कितना हो गया 2, कैरी कितना हो गया आपका 2। चलिए अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, अब कैरी 2 था तो 24 और 2 कितना हो गया 26, 26 का 6 कैरी कितना हो गया आपका 2। अब चलिए इसका क्यूब करिए, 2 का क्यूब 8, 8 और 2 10 हो गया। अरे समझ पा रहे हो मेरे भाई, समझ पा रहे हो। आगे इसमें क्या करेंगे पहला का क्यूब तो 4 का क्यूब क्या होगा 64, 64 का 4 कैरी कितना हो गया आपके पास 6, माइंड में रखिए कैरी 6। अब इसका स्क्वायर करिए तो 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 तिया क्या होगा 48, 48 तिया। अब यही चीज आपको आना चाहिए, ये नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, यही चीज करना है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 तिया नहीं आ रहा है, 40 तिया 120, 8 तिरी का 24, 144, और कैरी कितना था आपका 6, तो 144 और 6 150 का 0, कैरी कितना हो गया 15, कैरी कितना हो गया 15। अब इसका स्क्वायर करें, ये काम हो गया, क्यूब भी हो गया स्क्वायर भी हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, 36 दिया 108, 36 दिया 108, और कैरी कितना था 15, तो 108 और 15 123, 123 का 3 कैरी कितना हो गया 12, कैरी कितना हो गया 12। अब इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27, और 27 और 12 आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, 27 और 12 क्या हो जाएगा 30। भैया मेरे यही दिक्कत है, यहां पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा। आगे बढ़े, 3 का क्यूब 27 का 7, कैरी कितना हो गया 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 45 दिया 45 दिया, ये करना पड़ेगा। तो 45 दिया क्या होगा 135, 40 दिया 120, 5 दिया 15 135, अब कैरी कितना था 2, तो 135 और 2 137, 137 का 7, कैरी कितना आपका हो गया 3, कैरी कितना हो गया आपका 3, सॉरी 3 नहीं 13, 137 हुआ ना, 137 का 7, कैरी कितना हो गया आपका 3। क्लियर। अब चलो ये काम हो गया, इसके साथ क्यूब भी हमने कर लिया, इसके साथ स्क्वायर भी कर लिया। क्यूब किया 3 का क्यूब 27, 7 कैरी कितना 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 दिया 135 और कैरी 2, 137 का 7, कैरी कितना हो गया आपका 13। अब चलिए स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 75 दिया नहीं मालूम, 70 का 21 200, 10 5 दिया 15 225, कैलकुलेट करना पड़ेगा 225 और कैरी आपका कितना 13, तो 225 में आप 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 238, 238 का 8, 238 यहाँ लिखो 238 का क्या लेंगे 8, कैरी कितना आपका हो गया 23। अब क्या करना है, तो इसका क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, अब 25 में कितना ऐड करेंगे 23, तो क्या हो जाएगा 148, क्या होगा भैया 148, तो ये आपका क्यूब हो जाएगा।
इसी प्रकार से आप इनको करिएगा, करने का प्रयास करिएगा। लेकिन देख रहे हैं आप क्या कि जैसे जैसे डाटा बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे आपको लोड महसूस हो रहा है। क्या हो रहा है? हार्ड लग रहा है। तो हार्ड लगने का रीजन क्या है कि यहाँ डाटा बड़े होंगे, क्यूब है, 3 बार मल्टीप्लाई करना हो तो वो तो बड़ा लगेगा ही लगेगा, कोई इसका जादुई ट्रिक तो है नहीं। तो भैया अब हम क्या करेंगे? तो अब ऐसा करेंगे कि हम लोग इसको पेपर में करेंगे तो समय लग जाएगा, तो पेपर में क्या करेंगे हमारा समय बचे, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने आपको सम ऑफ डिजिट लॉ बताया है, उसी का प्रयोग हम लोग करेंगे, यूनिट प्लेस लॉ का प्रयोग करेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इसको आप सॉल्व करिए, ठीक ना, इसको आप क्या करिए? सॉल्व करिए। हम इसे मिटाते हैं। मिटाने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि बाई ऑप्शन आप पेपर में कैसे करें। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाई ऑप्शन हम सिखाते हैं आपको। बाई ऑप्शन अप्रोच हमने स्क्वायर में भी आपको बताया था, वहां भी आपको हमने 2 नियम सिखा दिया था। अब हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं, उसके आगे देखा जाए। चलिए कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसका ऑप्शन हम सेट करते हैं। 3-4 क्वेश्चंस लेते हैं और बाई ऑप्शन हम आपको सॉल्व करना दिखाते हैं। जैसे हमें मान लीजिए करना है 98 का क्यूब। अब इसका वैल्यू क्या है? पेपर में ऑप्शन तो आपके सामने रहेंगे ही रहेंगे। ऑप्शन इस तरह से है, एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, आपको 88 का क्यूब करना है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये आपके हमने ऑप्शंस दिए हैं जो आपको पेपर में रहेगा। बात को थोड़ा समझिएगा, जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो ऑप्शंस तो पेपर में रहेंगे ना, तो फिर क्या जरूरत है उतना कैलकुलेट करने का, उतना मेहनत करने का? आप तो चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब पेपर में ऑप्शन रहे तो उस समय भैया आप इस नियम को न लगाइए, क्योंकि वहां समय बर्बाद हो। हाँ, छोटे छोटे नंबर्स आपके हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़े नंबर आपके आ जाए तो फिर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा मतलब वो टफ महसूस होगा। तो वैसा ना करिए, आप ऑप्शन से काम कर लीजिए। चलिए देखा जाए, आप यहां पर देखेंगे, देखिए ये 98 का क्यूब है, 98 का क्या है? क्यूब है। अब ऑप्शंस आपके पास, तो आप देखिए, आपको 2 नियम हमने पहले सिखा रखा है, रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड। रूल फर्स्ट में हमने बताया था यूनिट प्लेस लॉ, यूनिट प्लेस लॉ, यूनिट प्लेस लॉ। और रूल 2 में हमने बताया था आपको, रूल 2 में आपको बताया था सम ऑफ डिजिट लॉ, सम ऑफ डिजिट लॉ। ये दोनों नियम हमने आपको सिखा दिया है भैया, ये दोनों नियम हमने आपको सिखा दिया। यूनिट प्लेस लॉ में हमने क्या बताया था कि किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूनिट प्लेस आप देखकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हैं कि क्या होगा। जैसे यहां देखिए, अगर 8 है तो 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। तो इकाई अंक पर क्या आना चाहिए? यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, क्योंकि यहां पीछे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां लास्ट में क्या आना चाहिए? 2। क्या यहां 2 है? नहीं, आंसर नहीं होगा। क्या यहां 2 है? आंसर नहीं होगा। क्या यहां 2 है? हाँ, आंसर होगा। क्या यहां 2 है? आंसर नहीं। क्लियर? बहुत आराम से आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा हो कि सर यहां तो एक ही ऐसे संख्या थे जिसका इकाई अंक 2 है, अगर 2 होता तो क्या होता? तो उसके लिए एग्जांपल यहां पर है, आइए देखें। यहां भी करेंगे तो 8 का क्यूब क्या आएगा? 512, इकाई अंक पर 2। तो ये ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसको टिक करें? तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि भैया सम ऑफ डिजिट लॉ आप अप्लाई करिएगा। कैसे अप्लाई करिएगा? चलिए देखिए, ये क्यूब है
तो क्यूब है तो 8 8 16। देखो 8 और 8 को जोड़ो क्या हो गया 16। 16 का मतलब 6 या 1 7, इसका मतलब यहाँ 7 का क्यूब करो तो 7 का क्यूब क्या होगा 343। 7 का क्यूब क्या होगा 343। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1, मतलब इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अगर इसका सम ऑफ डिजिट 1 आ रहा है तो इन सब का सम ऑफ डिजिट भी कितना आना चाहिए 1 ही आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अब देखिए यहां से करिए 8 और 1 9 खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर देखिए यहां से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10, 8 2 10, तो 10 10 कितना हो गया 20। 20 का मतलब क्या है 20 का मतलब क्या है 2 और 0 2, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 1, मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा। चलिए अब देखिए 7 और 2 9 खत्म हो गया। आपको बताया था हमने कि 9 जब भी आए तो उसे शून्य मान लीजिएगा, 9 का मल्टीपल आए तो उसे शून्य मान लीजिएगा, ये बात हमने बता दिया है। आप पीछे की क्लासेस को एक बार देखेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया 6 4 10, 10 6 16, 16 1 17, 16 1 17, 17 का मतलब 7 1 8, इसका सम ऑफ डिजिट क्या है 1, ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़िए, अब देखिए आप 8 1 9, 7 2 9, 6 4 10, 10 का मतलब सम ऑफ डिजिट 1, तो इसका आंसर क्या होगा। समझ पा रहे हो मेरे भैया, समझ पा रहे हो। तो आप क्या करेंगे कि पेपर में सम ऑफ डिजिट अप्लाई करके क्वेश्चन करेंगे और इसको करने में बहुत समय नहीं लगेगा। अभी चूंकि हम आपको सिखा रहे हैं इस वजह से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये लंबा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इन चीजों को सीख जाओगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तो फिर आप बहुत फास्ट इसको कर लोगे, ज्यादा आपको समस्या नहीं होगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको 2 एग्जांपल्स और कराते हैं ताकि ये बात आपको पूर्णतः क्या हो जाए क्लियर हो जाए जल्दी से। और हर कैलकुलेशन में हम सम ऑफ डिजिट का यूज करेंगे, फिर लास्ट में सिंप्लीफिकेशन का यूज करके दिखाएंगे। मिटा दे। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर मेरा ये 3 है। यहां आपको करना है 97 का क्यूब। ये क्या होगा, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें कौन इसका आंसर होगा, आप एक बार दिमाग लगाइए, सम ऑफ डिजिट का अप्रोच लगा करके आप बताएं। तब तक इधर हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, तब तक आप उसको भाई सॉल्व करो, आप उसको सॉल्व करो। ये आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं और इसको आप सम ऑफ डिजिट लॉ से बताएंगे। आपको जो हमने बेसिक रूल बताया उसका यूज नहीं करना है। चले जाए। अब ध्यान देंगे यहां पर, समझिएगा बात को। जब यहां आप करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 7 का क्यूब क्या होगा 343। तो 343 तो इकाई अंक पर क्या आएगा आपका 343 की इकाई अंक पर क्या आएगा 3। अब हमें आप बताइए कि क्या ये इसका आंसर होगा, नहीं। तो एक ऑप्शन तो चला गया, लेकिन अभी 3 ऑप्शंस बचे हुए हैं, इसको करना है। तो सम ऑफ डिजिट अप्लाई करिए। चलिए ये आपका क्या हो गया 9 तो खत्म हो गया 0, 7 का क्यूब क्या होगा 343, 4 3 7 7 3 10, तो 10 को हम क्या लिखेंगे 1, सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा 1, 10 का सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया तो इस चीज को समझना है कि भैया अगर 1 हो गया तो हम सम ऑफ डिजिट अप्लाई कैसे करें। देखो ये 9 खत्म हो गया, 6 3 9 ये भी खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, ये कितना हो गया 1 आपका हो गया। तो चांस है कि ये आपका आंसर होगा।
अब होगा कि नहीं होगा वो तो आगे समझ में आएगा। 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ गया? 2 आ गया। अब चलो 9 ये खत्म हो गया, फिर ये आपका क्या हो गया भाई? तो ये 7 और 3 10, 7 और 3 10, और 10 और 7 17 1 18, देखो 7 3 10, 10 7 17 1 18, ये पूरे कट के क्या हो जाएंगे आपके? 0। तो यहाँ सम ऑफ डिजिट कितना आ गया? 3 आ गया। तो बोलो यहाँ सम ऑफ डिजिट कितना था आपका? 1। तो ये 2 वाला भी आंसर नहीं होगा, ये 3 वाला भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर आइए, यहां पर देखिए 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब आपका क्या होगा? यहाँ 4 का क्यूब 64, इकाई अंक पर क्या आएगा? 4, लेकिन यहाँ इकाई अंक पर 3 है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अब रहा बात कि इनमें से कौन आंसर होगा, तो सम ऑफ डिजिट निकालिए। देखिए 8 और 4 ये क्या हो गया? 12, 12 का मतलब 2 आए 3, अर्थात 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, तो 7 2 9, 9 का मतलब 0, अर्थात इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 0। देखो बार बार समझो कैसे हम कर रहे हैं, 8 4 12, फिर इसको एक अंक में लाओ, 2 आए 3, अब क्यूब करो, 3 का क्यूब 27, 27 का मतलब क्या हो गया? 0। अब जहां 0 आएगा वही आंसर होगा। चलो देखो ये 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, यहाँ 1 आ रहा है सम ऑफ डिजिट, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, लगता है कि ये आंसर होगा, क्योंकि 9 का मतलब ही मेरा क्या होता है? 0। आगे बढ़ते हैं, ये 9 खत्म हो गया, 5 4 ये 9 खत्म हो गया, 7 और 1 क्या हो गया? 8 हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर होगा। अब आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि भैया हम लोग क्यूब में सम ऑफ डिजिट कैसे अप्लाई करते हैं, और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। एक प्रश्न आपके मन में और हो रहा होगा कि सर कहीं यदि 2 नंबर का सम ऑफ डिजिट सेम आ जाए तब क्या करेंगे? उसका भी उपाय है, जब हम मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाएंगे तब फिर वो चीज हम क्या करेंगे, आपको क्लियर करेंगे। हमने स्क्वायर पूरा कंप्लीट करवा दिया, क्यूब पूरा कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें कुछ और बातें आपको सिखानी है, फिर उसको हम बताते हैं। जल्दी से आकर, जल्दी से चलिए मिटा दे। अब एक बात थोड़ा सा समझिएगा कि यदि कोई नंबर है, यदि कोई नंबर है और हम उसका क्यूब कर रहे हैं, तो उनके डिजिट्स पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये बात थोड़ा सा आप जान लेंगे तो आपको ये काम करेगा। इसका यूज अगर पेपर में कभी किया जाए तो ये बड़ा ही आपको काम करेगा। देखो अगर आप 1 का क्यूब करते हो तो क्या आएगा? 1। लेकिन 9 का क्यूब करते हो तो क्या आता है भैया? क्या आता है? 729। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। देखो हम कहना क्या चाहते हैं, n अंकीय संख्या, n अंकीय संख्या के क्यूब में 3n या 3n-2 अंक होते। इस बात को फिर एक बार समझेंगे आप सभी। ये क्या कहना है भाई? ये कहना है कि अगर कोई n अंकीय संख्या है और हम उसका क्यूब कर रहे हैं, जैसे मान लो 2 अंक का कोई संख्या है, कोई संख्या है 2 अंक, हम उसका जब क्यूब करेंगे तो जो रिजल्ट मेरा आएगा वो 2 का 3 गुना अर्थात 2 3 6 अंक का आएगा, या फिर क्या आएगा भैया? 2 के 3 गुना -2 अर्थात 4 अंक का आएगा। बात को समझना, या तो 6 अंक का या 6 में से 2 घटाओ, कितने अंक का? 4 अंक का। अगर किसी हम 5 अंक की संख्या का क्यूब कर रहे हैं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो 5 गुने 3 अर्थात 15 अंक का होगा, या फिर 5 गुने 3 -2 13 अंक का होगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ये पॉइंट जो है ये आपको बहुत काम करेगा, क्योंकि इस पर जब भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे तो अक्सर बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं और यहां से क्वेश्चन पूछ करके आपको पेपर में उलझाया जा सकता है।
अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा। क्वेश्चन ये बोलेगा कि 5 अंकीय संख्या के घन में कुल p अंक हैं। बात समझिएगा, 5 अंकीय संख्या के घन में कुल p अंक हैं और 3 अंकीय संख्या के घन में कुल q अंक हैं। तो p प्लस q का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछ दिया गया। तो अब आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि 5 अंकीय संख्या का हम जब घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो जो अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 गुने 3 अर्थात 15, या 15 में से 2 घटा दो कितना, 13। या तो 15 अंक मिलेगा या तो 13 अंक मिलेगा। वैसे ही 3 अंकीय संख्या का क्यूब करेंगे तो तितीरी का या तो 9 अंक, या 9 में से 2 घटा दो क्या, 7 अंक, या तो 9 अंक या तो 7 अंक। लेकिन हमसे p प्लस क्यू का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो क्या हम मिनिमम वाला लेंगे, बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम वाला लेंगे। तो यहाँ 15 अंक मैक्सिमम हो सकता है और यहाँ 9 अंक मैक्सिमम हो सकता है। तो 15 9 ये क्या हो जाएगा, 24। तो p प्लस क्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो मेरे भैया ध्यान रखिएगा, इस रूल का प्रयोग भी अब पेपर में किया जा रहा है और ये आप जानते रहेंगे तो ये बहुत जगह आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमने आपको पूरा क्यूब कंप्लीट करा दिया, पूरा क्यूब आप समझ गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों साथ में खत्म करेंगे, दोनों खत्म करेंगे और जल्दी ही, अब ज्यादा क्लास नहीं लगेगा, हमको लगता है 3-4 क्लास और लगेगा और आपके बेसिक कैलकुलेशन का सेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।